था कि जुमला क्या है, हमने जुमले की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने जुमले के टाइप्स के बारे में आ गए। तो जुमला इस्मिया यानी कि ये स्टार्ट होता है नाउन या प्रोनाउन से, किसी भी इसम के साथ ये जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर है जुमला फेलिया जो कि स्टार्ट होता है किसी भी वर्ब के साथ। खबरिया जुमले जो हैं वो कि कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाइया जुमले वो होते हैं जिसमें हम कोई कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई ख्वाहिश का इजहार करते हैं। शर्तिया जुमला वो होता है जिसमें हम किसी भी किस्म की शर्त लगाते हैं या फिर हम कोई कंडीशन का एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट वन है वो है सवालिया जुमला जिसमें हम सवाल पूछते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो उस सेंटेंस को बोलते हैं सवालिया जुमला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना उर्दू ग्रामर का लेसन नंबर 5 जो कि है जुमले की साख यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको जो है वो पढ़ने में या फिर समझने में आसानी रहे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जुमला होता क्या है या जुमले को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ सेंटेंस। जुमला अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है जो कि एक मुकम्मल ख़याल को ज़ाहिर करता है, यानी कि आप कोई भी बामानी लफ्ज़ बोलते हैं, कोई भी बामानी सेंटेंस बोलते हैं, उसे जुमला बोलते हैं, उसे जुमला कहते हैं। अ सेंटेंस दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि जैसे किताब है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ जस्ट किताब तो उसकी समझ नहीं आएगी। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, दैट मीन्स कि एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस की समझ आ चुकी है। तो आई एम रीडिंग अ बुक, ये सही सेंटेंस है। सिर्फ एक किताब जो है वो सिर्फ एक वर्ड होगा, सेंटेंस नहीं होगा। आई होप कि अब आपको जुमले की सही समझ आ गई होगी या फिर आपको इसकी डेफिनेशन का पता लग गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन जो कि है जुमले की इकसाम। यहाँ पर मैं आपको जुमले की पहले तो इकसाम बता दूँ कि ये टोटल 6 होती हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि है सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है इस्मिया जिसको इंग्लिश में नॉमिनल बोलते हैं। फिर है फेलिया जो कि वर्बल होती है। खबरिया यानी कि डेक्लरेटिव। इंशाइया जो होती है ऑप्टेटिव या फिर इम्पेरेटिव। और फिर होती है शर्तिया जो कि होती है कंडीशनल। और फिर है सवालिया और जो कि है इंटरोगेटिव। तो हम इन सब को वन बाय वन देखेंगे इस वीडियो में और एट द एंड हम इसका एक रिकैप भी कर लेंगे ताकि आपको कंप्लीट वीडियो की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो आपको सही तरीके से एक बार रिवाइज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुमला इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस वो जुमला जो इसम यानी कि नाउन या फिर किसी प्रोनाउन से शुरू होता है। अ सेंटेंस दैट स्टार्ट विद अ नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड नॉमिनल सेंटेंस, यानी कि वो नॉमिनल सेंटेंस होता है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद अच्छा लड़का है। अब इसमें जो अहमद है वो क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे जो लफ्ज़ अहमद इज़ अ गुड बॉय, तो अहमद नाउन है, दैट मीन्स कि ये नॉमिनल सेंटेंस है, ठीक है। जुमला इस्मिया है, ये मेरा दोस्त है। अब ये लफ्ज़ जो है वो ही की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हुआ है या अहमद के रिप्लेसमेंट पे इस्तेमाल हुआ है, ही इज़ माय फ्रेंड। तो जो लफ्ज़ ही से या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ नाउन था और ये प्रोनाउन है, तो इस्मिया जुमला जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आगे किताब मेज़ पर है, किताब भी एक इसम है यानी कि एक नाउन है। अब बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो लफ्ज़ है वो क्या है, इसम है, नाउन है। तो ये वर्ड हो गया, तो ये जुमला हो गया हमारा जुमला इस्मिया यानी कि नॉमिनल सेंटेंस। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है जुमला फेलिया यानी कि वर्बल सेंटेंस। वो जुमला जो फेल यानी कि वर्ब से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, जुमला फेलिया यानी कि वर्बल सेंटेंस बोलते हैं। अ सेंटेंस दैट स्टार्ट विद अ वर्ब इज़ कॉल्ड वर्बल सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जा रहा हूँ, गोइंग नाउ। पढ़ रही है, शी इज़ स्टडिंग। खा लो, ईट इट। आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तो जुमला फेलिया क्या है, वर्बल सेंटेंसेस हैं जो कि स्टार्ट होता है किसी भी वर्ब से। जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा खबरिया जुमला यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या होता है कि ऐसा जुमला जो कोई भी ख़बर या फिर इत्तला देता है उसे कहते हैं
खबरिया जुमला यानी कि किसी भी खबर को पहुंचाने वाला जुमला। अ सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन और स्टेट अ फैक्ट, एक सच्चाई की खबर बयान करे या भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन दे, उसे कहते हैं खबरिया जुमला। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, यानी कि बारिश होना एक जो है वो हकीकत होती है, तो इट इज़ रेनिंग यानी कि ये हो गया खबरिया जुमला, हम किसी चीज़ की खबर दे रहे हैं। सूरज निकल आया है, ये भी एक जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो द सन हैज़ राइजन यानी कि सूरज निकल आया है, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ यानी कि ये भी अपने बारे में ख़बर देना या किसी को अपना फैक्ट बताना है, तो आई एम टायर्ड, तो ये भी क्या हो गया, खबरिया जुमले की एक मिसाल हो गई। ठीक है, तो खबरिया जुमला क्या है, ऐसा जुमला जो ख़बर या फिर किसी चीज़ की इत्तला देता है, उसे कहते हैं खबरिया जुमला। अब हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है इंशाइया जुमला, जो कि है इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इंशाइया जुमला ऐसे जुमले का नाम है जिसमें हम किसी चीज़ का हुक्म देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, कोई विश का इज़हार करते हैं, या फिर कोई हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, इंशाइया जुमले होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि अ सेंटेंस दैट गिव अ कमांड, रिक्वेस्ट, prayer और wish is called imperative और optative sentence। ठीक है, अब इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि दरवाज़ा बंद करो, ये एक कमांड है, हम किसी को हुक्म दे रहे हैं कि दरवाज़ा बंद करो, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्लोज़ द डोर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इम्पेरेटिव या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस। अल्लाह आपको कामयाब करे, ये हम किसी को दुआ दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंशाइया जुमला हुआ। मे अल्लाह ग्रांट यू सक्सेस, बराए करम यहाँ बैठ जाएं, बराए करम यहाँ बैठने का मतलब है हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सिट हियर, जो हमारा रिक्वेस्ट का अमल होगा वो भी हमारा इंशाइया जुमले में ही आएगा। तो 4th नंबर पर है इंशाइया जुमला, जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, कोई दुआ या फिर कोई ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अगला हमारे पास है शर्तिया जुमला यानी कि कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, ये ऐसा जुमला होता है जिसमें किसी चीज़ की शर्त लगी हो, ठीक है, या फिर हम अगर ये बोलें कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं सेंटेंस यानी कि शर्तिया जुमला यानी कि कंडीशनल सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड शर्तिया जुमला। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बारिश हुई तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें शर्त है, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो, अगर पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, यानी इसमें भी शर्त है भाई कि अगर पढ़ोगे तो ही कामयाब होगे, तो इफ़ यू स्टडी यू विल सक्सीड, अगर वक्त मिला तो मैं आऊँगा, इफ़ आई गेट टाइम आई विल कम, अगर मेहनत करोगे तो जीतोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल विन। ठीक है, तो जो भी जुमले के अंदर शर्त लगी हो या किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो शर्त के तौर पे बात की जा रही हो, तो उसे कहते हैं शर्तिया जुमला यानी कि कंडीशनल सेंटेंस। हमारे पास जो लास्ट इसका पॉइंट है वो है सवालिया जुमला यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। सवालिया जुमला मोस्टली लोगों को पता होता है क्या होता है, बट यहाँ पर हम आपको इसकी भी डेफिनेशन बताएंगे कि ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया जाए उसे कहते हैं सवालिया जुमला। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन दैट इज़ कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, वक्त क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट। तो जिन अल्फाज में, जिन जुमलों में सवाल के तौर पे हम कुछ सवाल करते हैं उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पूरी वीडियो का एक शॉर्ट सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि जुमला क्या है, हमने जुमले की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने जुमले के टाइप्स के बारे में आ गए। तो जुमला इस्मिया यानी कि ये स्टार्ट होता है नाउन या प्रोनाउन से, किसी भी इसम के साथ ये जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर है जुमला फेलिया जो कि स्टार्ट होता है किसी भी वर्ब के साथ। खबरिया जुमले जो हैं वो कि कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाइया जुमले वो होते हैं जिसमें हम कोई कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई ख्वाहिश का इजहार करते हैं। शर्तिया जुमला वो होता है जिसमें हम किसी भी किस्म की शर्त लगाते हैं या फिर हम कोई कंडीशन का एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट वन है
वो है सवालिया जुमला, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, उस सेंटेंस को बोलते हैं सवालिया जुमला। तो आई होप आपको उर्दू ग्रामर का ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर हफ्ते लेकर आते हैं। क्योंकि उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन उर्दू ग्रामर हमेशा सीखने में ही टाइम लगता है।